कभी सोचा है ये कौन तय करता है कि कौन भारतीय है और कौन नहीं? इसका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है, एक छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली आर्टिकल में। आर्टिकल 11 ये संसद को नागरिकता पर लगभग एक ब्लैंक चेक दे देता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि इसका मतलब आखिर है क्या। जरा सोचिए, साल है 1947। देश आजाद हुआ है, लेकिन साथ ही बंटवारे का दर्द भी झेल रहा है। लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। माहौल में एक अनिश्चितता है। ऐसे में हमारे संविधान बनाने वालों के सामने सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल क्या रहा होगा? वो सवाल था, कौन अपना है? कौन इस नए देश भारत का हिस्सा है? ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का सवाल नहीं था। ये उन करोड़ों लोगों का सवाल था जिनका भविष्य अब इस देश से जुड़ा था। और बंटवारे के उस मुश्किल दौर में इस सवाल का जवाब देना सबसे बड़ी चुनौती थी। तो बस जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो उसका सबसे पहला और जरूरी काम यही था, ये तय करना कि हम भारत के लोग में आखिर ये लोग कौन हैं। यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। चलिए इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि भारत एक नया फैमिली क्लब बना है और जो संविधान है वो इस क्लब की रूल बुक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? जाहिर है यही तय करना कि इस क्लब के पहले सदस्य यानी फाउंडिंग मेंबर्स कौन-कौन होंगे, है ना? तो संविधान ने इस सवाल का जवाब दिया। उसने एक संस्थापक सदस्यों की सूची तैयार की और ये लिस्ट हमें मिलती है संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 10 तक में। ये थे, कह सकते हैं, पहले दिन के नियम। और एक बात समझनी जरूरी है, ये नियम सिर्फ एक बार के लिए थे, उस वक्त की जो फौरी जरूरत थी उसे पूरा करने के लिए। ये नियम बस इतना बता रहे थे कि ठीक 26 जनवरी 1950 के दिन कौन-कौन भारत का नागरिक माना जाएगा। एक तारीख और एक तय समाधान। ये लिस्ट बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया जो भारत में ही रह रहे थे, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे, और वो लोग भी जो थे तो भारतीय मूल के पर विदेशों में रह रहे थे। और एक नियम बिल्कुल साफ था, दोहरी नागरिकता नहीं चलेगी। अगर किसी और देश की नागरिकता ली तो भारत की नागरिकता गई। तो ये एक बहुत ही साफ लेकिन एक जगह पर ठहरी हुई लिस्ट थी। लेकिन यही एक बड़ी दिक्कत थी। ये लिस्ट तो सिर्फ 26 जनवरी 1950 की बात कर रही थी। भविष्य का क्या? उन लोगों का क्या जो उसके बाद पैदा होंगे या जो बाद में भारत के नागरिक बनना चाहेंगे? यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब हमारे संविधान निर्माताओं को देना था कि भविष्य में नागरिकता के नियम कौन बनाएगा। क्या हर बार जब नियम बदलने होंगे तो संविधान में बदलाव करना पड़ेगा? ये तो बहुत मुश्किल हो जाता। और उन्होंने इसका जवाब दिया, एक ऐसा जवाब जो आज भी उतना ही अहम है, और वो जवाब है संविधान का अनुच्छेद 11। ये साफ साफ कहता है कि नागरिकता हासिल करने, उसे खत्म करने और उससे जुड़े हर मामले पर कानून बनाने की जो शक्ति संसद के पास है, उसे कोई कम नहीं कर सकता। बस यही एक लाइन, यही है असली चाबी। अनुच्छेद 11 एक तरह से एक मास्टर की है, या यूं कहें कि एक ब्लैंक चेक है। संविधान ने नागरिकता के भविष्य से जुड़े सारे नियम बनाने की पूरी शक्ति भारत की आने वाली संसदों के हाथ में सौंप दी। तो इसका असल मतलब क्या हुआ? चलिए वापस चलते हैं अपने फैमिली क्लब वाले उदाहरण पर। इसका मतलब यह हुआ कि संसद इस क्लब की परमानेंट मेंबरशिप कमेटी बन गई। देखिए ये मिसाल कितनी सटीक बैठती है। संविधान हो गया क्लब का चार्टर, अनुच्छेद 5 से 10 हो गई फाउंडिंग मेंबर्स की लिस्ट, और अनुच्छेद 11 के तहत भारत की संसद बन गई वो शक्तिशाली कमेटी जो भविष्य के सभी सदस्यों और नियमों पर फैसला करेगी। और ये शक्ति कितनी बड़ी है? बहुत ज्यादा। संसद ये तय कर सकती है कि किसी को नागरिकता कैसे मिलेगी, किसी की नागरिकता कैसे खत्म होगी, और इससे जुड़ा छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कोई भी मामला। ये एक संपूर्ण अधिकार है। और हाँ, ये कोई गलती नहीं थी, ये एक बहुत ही सोचा समझा डिजाइन था। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के विषय को लचीला रखा ताकि बदलते समय और बदलती जरूरतों के हिसाब से कानून भी बदल सकें और इसके लिए बार बार संविधान को बदलने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो संसद के पास ये शक्ति है, लेकिन इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? ये हमारे लिए इसलिए मायने रखती है क्योंकि नागरिकता ही वो चाबी है जिससे हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का दरवाजा खुलता है। देखिए हमारे संविधान में कुछ सबसे कीमती मौलिक अधिकार हैं, जैसे बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी, और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं। यही है नागरिक होने का सबसे बड़ा मतलब। लेकिन ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। अगर अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं।
संविधान का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, ये सब हमारी जिम्मेदारियां हैं एक नागरिक के तौर पर। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 11 के तहत संसद को मिली शक्ति सिर्फ कानून बनाने की शक्ति नहीं है। ये इस बात को तय करने की शक्ति है कि इस देश में किसे वो सबसे बुनियादी अधिकार मिलेंगे और कौन इस देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएगा। सच में ये एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। तो हम इस चर्चा को एक बहुत बड़े सवाल पे छोड़ते हैं। अगर संविधान ने संसद को नागरिकता पर एक ब्लैंक चेक दे ही दिया है, तो इस चेक को कितनी समझदारी और कितनी जिम्मेदारी के साथ भरा जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजूद है जितना 70 साल पहले था।